बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने चैप्टर नंबर 21 के शॉर्ट क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को और फर्स्ट 5 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, फर्स्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है: फाइंड द मास डिफेक्ट एंड द बाइंडिंग एनर्जी फॉर ट्रीटियम if atomic mass number of tritium is 3.016049 U। डियर स्टूडेंट, आपने हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स पढ़े थे और उन्हीं में से एक आइसोटोप ट्रीटियम 1H3 से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि ट्रीटियम को बनाने में जो मैस डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी इन्वॉल्व थी उसकी वैल्यू कैलकुलेट करें। डियर स्टूडेंट, आपने पढ़ा था कि मैस डिफेक्ट क्या है। मैस डिफेक्ट कुछ इस तरह से होता है, आपको थोड़ा सा रीकैप दे देती हूँ कि सपोज करें आपके पास 1 kg के ये 3 पार्टिकल हैं। ये अलग अलग हैं, लेकिन जब आप इनको कंबाइन करेंगे तो 1 kg के तीनों अलग अलग पार्टिकल्स जब आपस में कंबाइन हुए तो आपके ख्याल में जो इनका कंबाइंड मैस होगा वो होना चाहिए था 3 kg, क्योंकि हर एक का मैस था 1 kg, तो टोटल मैस होना चाहिए था 3 kg। लेकिन जब हम न्यूक्लियॉन्स या न्यूक्लियर फिजिक्स में जाते हैं तो ये 3 पार्टिकल्स अगर आपस में कंबाइन हुए तो इनसे बनने वाला कंबाइंड मैस 3 kg की बजाय लेट्स सपोज है 2.8 kg। अब इस 2.8 kg में फर्दर 0.2 kg मिसिंग है। ये 0.2 kg कहलाता है मैस डिफेक्ट, क्योंकि न्यूक्लियॉन्स को जब आपस में आप कंबाइन करते हैं तो उनके ऊपर होता है चार्ज, पॉजिटिव या फिर वो न्यूट्रल होंगे। सो ट्रीटियम के केस में हमारे पास है 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। इन तीनों पार्टिकल्स को जब आपस में आप फ्यूज करके ट्रीटियम बनाते हैं तो कंबाइंड पार्टिकल्स का जो ट्रीटियम बना उसका एटॉमिक मास आपको गिवन है 3.016049 U। और आपसे पूछा ये गया है कि अगर ये हैवी मैस बना है तो जिन पार्टिकल से ये अलग अलग बना था उनके टोटल मैस और इसके मैस में कितना डिफरेंस है, वो कहलाएगा मैस डिफेक्ट और उसकी वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। तो आप ये इक्वेशन यूज करेंगे। इस इक्वेशन में Z है नंबर ऑफ प्रोटॉन और A माइनस Z है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और Mp है मैस ऑफ प्रोटॉन, Mn है मैस ऑफ न्यूट्रॉन और माइनस M जो आपने लिखा है दैट इज द मैस ऑफ ट्रीटियम। इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द मैस डिफेक्ट इन मेकिंग ट्रीटियम एलिमेंट। सो डियर स्टूडेंट, आपके पास जो डाटा गिवन है उसमें जस्ट एक ही वैल्यू गिवन है, दैट इज एटॉमिक मैस नंबर ऑफ ट्रीटियम। इसकी वैल्यू आपको गिवन है 3.016049 U। आपने फाइंड क्या करना है? आपने फाइंड करना है मैस डिफेक्ट, जिसका अभी मैंने आपको फार्मूला बताया दैट इज डेल्टा M। या आपने फाइंड करना है और फिर आपने बाइंडिंग एनर्जी भी कैलकुलेट करना है। डियर स्टूडेंट, बाइंडिंग एनर्जी क्या चीज थी? अभी आपने देखा कि आपके पास 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन हैं। ये अलग अलग हैं, लेकिन जब आप इन्हें आपस में बाइंड करेंगे तो आपको परफॉर्म करना पड़ेगा वर्क, और वो वर्क कन्वर्ट हो जाता है इन बाइंडिंग एनर्जी, क्योंकि आपने 3 अलग पार्टिकल्स को आपस में बाइंड करके बनाया ट्रीटियम, और जो वर्क आपने परफॉर्म किया होगा इन मेकिंग दैट ट्रीटियम एलिमेंट वो कहलाएगा बाइंडिंग एनर्जी। सो पहले हम कैलकुलेट करते हैं मैस डिफेक्ट, जिसका फार्मूला है कुछ ऐसे। माइनस M। यहां पर आपके पास Mp है मैस ऑफ प्रोटॉन
जिसकी वैल्यू है 1.007276 U और Mn है आपके पास mass of न्यूट्रॉन जिसकी वैल्यू है 1.008665 U और M आपको गिवन है दैट इज 3.016049 U। सो अब आप ये वाली वैल्यूज यहाँ पर पुट करेंगे और डेल्टा M को कैलकुलेट करेंगे। आपने देखा कि आपके पास जस्ट 1 प्रोटॉन था और साथ ही आप मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू भी पुट कर देंगे। A है यहाँ पर 3 और Z अगेन प्रोटॉन नंबर दैट इज 1 और मास ऑफ न्यूट्रॉन है 1.008665 U। इस सारे को ऐड करने के बाद इसमें से आपने माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है ट्रीटियम मास को दैट इज 3.016049 U। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा मास डिफेक्ट जो कि है 0.00855 U। इसका मतलब है कि जो न्यूक्लियॉन्स 3 कंबाइन हुए उनके कंबाइन होने से जो ट्रीटियम बना इनमें जो मास डिफरेंस है वो है 0.00855 U। इस मास डिफेक्ट की वैल्यू को आप यूज करेंगे बाइंडिंग एनर्जी की इक्वेशन में और कैलकुलेट करेंगे बाइंडिंग एनर्जी कुछ इस तरह। डेल्टा M C², इसमें आपके पास डेल्टा M की वैल्यू है 0.00855 और साथ ही आप मल्टीप्लाई करेंगे 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, क्योंकि डेल्टा M की वैल्यू के साथ आपने यूनिट जो यूज़ किया हुआ है वो है एटॉमिक मास यूनिट और 1 U किसके इक्वल है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा बाइंडिंग एनर्जी का आंसर जो कि है 9.79 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो डियर स्टूडेंट, जब आपने ट्रीटियम को बनाया तो उस प्रोसेस में जो उसके 3 न्यूक्लियॉन्स थे उन्हें बाइंड करने के लिए जो एनर्जी कंज्यूम हुई दैट इज 7.97 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। डियर स्टूडेंट, आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, द हाफ लाइफ ऑफ स्ट्रोंशियम इज 9.70 आवर्स, फाइंड इट्स डिके कांस्टेंट। इसमें आपने डिके कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जबकि आपको रेडियो एक्टिव एलिमेंट की हाफ लाइफ गिवन है। सो आप जो इक्वेशन यूज करेंगे वो ये वाली है। इस इक्वेशन में आपको हाफ लाइफ की वैल्यू गिवन है, लेम्डा कहलाता है डिके कांस्टेंट। सो सिंपली आप हाफ लाइफ को पहले सेकंड्स में कन्वर्ट कर लें, यहाँ पर वैल्यू को पुट करेंगे एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डिके कांस्टेंट लेम्डा। सो आपके पास जो डाटा है उसमें सिंपली आपने हाफ लाइफ, आपको रेडियो एक्टिव एलिमेंट की हाफ लाइफ गिवन है विच इज 9.70 आवर्स। इसे आप सेकंड्स में चेंज कर लें, तो ये आपके पास बन जाएगा 34920 सेकेंड्स। आपने इसमें फाइंड क्या करना है, आपने फाइंड करना है डिके कांस्टेंट जिसका सिंबल है लेम्डा, ये आपने फाइंड करना है। आपके पास डिके कांस्टेंट की और हाफ लाइफ की जो आपस में रिलेशनशिप की इक्वेशन है वो ये है, लेम्डा हाफ लाइफ इक्वल्स टू 0.693, ये एक कांस्टेंट फैक्टर है। यहाँ आपने लेम्डा कैलकुलेट करना है तो आप इसे थोड़ा सा रीअरेंज करें। आपने हाफ लाइफ के टाइम को सेकंड्स में कन्वर्ट कर दिया था, वो वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दें 34920। जब आप इसको डिवाइड करेंगे
0.693 को 34920 से, तो आपको आंसर मिलेगा 1.98 इंटू 10 टू पावर -5। क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है सो यूनिट इसका बनेगा पर सेकेंड। सो डियर स्टूडेंट, ये तो था आपके पास सेकेंड न्यूमेरिकल, जो कि बहुत ही सिंपल था। अब चलते हैं और देखते हैं कि थर्ड न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट क्या है। डियर स्टूडेंट, स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, द एलिमेंट प्रोटेक्टिनियम इज अनस्टेबल एंड डिकेज बाय बीटा एमिशन विद अ हाफ लाइफ 6.66 आवर्स। इसमें आपको जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट गिवन है उसमें बीटा डिके का बताया गया और ये भी बताया गया है कि उसकी हाफ लाइफ है 6.66 आवर्स, यानी इतना टाइम गुजरने के बाद इसके जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं वो हाफ हो जाते हैं। अगर 10 है तो 5 हो जाएंगे, 20 हैं तो 10 हो जाएंगे। स्टेट द न्यूक्लियर रिएक्शन एंड द डॉटर न्यूक्लियाई। आपसे सिंपली ये कहा गया है कि अगर प्रोटेक्टिनियम में बीटा डिके होगा तो आप ये बताएं कि बीटा डिके से इसमें क्या चेंज आएगा और जो डॉटर एलिमेंट बनेगा वो कौन सा होगा। सो डियर स्टूडेंट, आपने जब बीटा डिके पढ़ा था तो आपने पढ़ा कि बीटा डिके में बेसिकली न्यूक्लियस में मौजूद न्यूट्रॉन कुछ इस तरह डिके होता है। इस इक्वेशन में आपके पास राइट हैंड साइड पर जो इलेक्ट्रॉन है वो कहलाता है बीटा पार्टिकल और ये बीटा पार्टिकल न्यूक्लियस से बाहर आ जाता है, जबकि जो दूसरा पार्टिकल राइट हैंड साइड पर है वो है पॉजिट्रॉन, या जिसे आप प्रोटॉन भी कह सकते हैं। ये न्यूक्लियस के अंदर ही रहता है। सो जब आपके पास बीटा डिके हुआ तो एक न्यूट्रॉन कम हुआ और एक प्रोटॉन बढ़ गया, तो ओवरऑल एटॉमिक मास नंबर में कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि एक पार्टिकल अगर गायब हुआ है न्यूट्रॉन तो उसकी जगह किसने ले ली? प्रोटॉन ने। लेकिन क्योंकि प्रोटॉन का एक नंबर बढ़ जाता है तो चार्ज नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ओवरऑल इंक्रीज हो जाते हैं। सो अगर आपके पास ये पेरेंट एलिमेंट है तो बीटा डिके होने के बाद इसमें जो चेंज आएगा, जो डॉटर न्यूक्लियाई बनेगा, उसमें जो Z है वो तो +1 होगा, लेकिन A विच इज एटॉमिक मास नंबर, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। सो आपके पास डॉटर एलिमेंट में सिंपली प्रोटॉन 1 नंबर इंक्रीज्ड आएगा। सो इन इक्वेशंस को अगर हम प्रोटेक्टिनियम के लिए लिखेंगे तो हमारा कुछ इस तरह से सॉल्यूशन बनेगा। डेटा में आपको जस्ट क्या गिवन है कि आपके पास बीटा एमिशन है और दूसरा आपको हाफ लाइफ गिवन है 6.66 आवर्स। दो आपने इसको कहीं यूज नहीं करना क्योंकि उसने सिंपली आपसे कहा है कि स्टेट करें न्यूक्लियर रिएक्शन को और डॉटर न्यूक्लियाई को। तो आपने फाइंड क्या करना है? न्यूक्लियर रिएक्शन आपने वो लिखनी है और सेकेंडली उसने आपसे कहा कि डॉटर न्यूक्लियाई बताएं। सो जब आप सॉल्यूशन लिखेंगे तो आप पहले सिंपल ये बता दें फॉर बीटा एमिशन जो जर्नलाइज्ड इक्वेशन है ये आपका अगर पेरेंट एलिमेंट है और ये एक बीटा डिके के प्रोसेस से एक डॉटर न्यूक्लियाई बनाता है, तो अभी मैंने आपको बताया कि चार्ज नंबर या प्रोटॉन 1 टाइम इंक्रीज हो जाएगा बट देयर इज नो चेंज इन एटॉमिक मास नंबर, प्लस क्या हो जाएगा? बीटा पार्टिकल। सो अभी आपके पास जो पेरेंट एलिमेंट है वो है A जिसका चार्ज नंबर है 91 और एटॉमिक मास नंबर है 234। जब इसमें बीटा डिके होगा तो ये 91 1 टाइम जब इंक्रीज होगा तो ये बनेगा 92, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, इट विल बी 234 और ये है आपका यूरेनियम। सो इसमें आपके पास जो रिएक्शन है वो तो ये है कंप्लीट, जिसमें आपने इसका आंसर ये है न्यूक्लियर रिएक्शन, फिर आपने डॉटर न्यूक्लियाई बताना है तो ये है आपका डॉटर न्यूक्लियाई। सो डियर स्टूडेंट, ये था आपका थर्ड न्यूमेरिकल। अब चलते हैं और देखते हैं कि फोर्थ न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट क्या है। डियर स्टूडेंट, फोर्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, फाइंड द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग रिएक्शन
व्हाट डज द नेगेटिव साइन इंडिकेट? क्वेश्चन में तो कोई नेगेटिव साइन नहीं है, बट जब आप इसका आंसर एनर्जी का कैलकुलेट करेंगे तो उसमें नेगेटिव साइन आएगा। वो क्या इंडिकेट करता है, क्वेश्चन में ये भी पूछा गया है। और आपको एक इक्वेशन दी गई है जिसमें आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पर पेरेंट एलिमेंट हैं और वो है नाइट्रोजन और हीलियम। जब ये आपस में कंबाइन हुए तो दो डॉटर जो एलिमेंट बने उनमें से एक है ऑक्सीजन और दूसरा है हाइड्रोजन। इस इक्वेशन में आपसे एनर्जी जो है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने को कहा गया है। सो अगेन आप इसमें पहले मैस डिफेक्ट ही कैलकुलेट करेंगे और मैस डिफेक्ट से फिर आप बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। इसमें आपके पास जो डाटा है वो सिंपली एक इक्वेशन ही है जो आप डाटा में लिखेंगे, दैट इज दिस इज द गिवन डाटा और आपने फाइंड क्या करना है, एनर्जी। जब आपने इसमें सॉल्यूशन करना है तो ऑब्वियसली पहले आप डेल्टा एम कैलकुलेट करेंगे और उससे आप फिर फाइंड करेंगे एनर्जी की वैल्यू। इसमें आपके पास ये दो पेरेंट एलिमेंट हैं, तो पहले आप मैस ऑफ नाइट्रोजन 714 प्लस मैस ऑफ हीलियम 24 इनको ऐड करेंगे और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे डॉटर एलिमेंट के मैसेस को। मैस ऑफ ऑक्सीजन 817 प्लस मैस ऑफ हाइड्रोजन। अब यहाँ जो मुश्किल चीज़ है वो यही है कि आपने याद रखने हैं इन सारे एलिमेंट के मैसेस को इन एटॉमिक मैस यूनिट। सो मैस ऑफ नाइट्रोजन की वैल्यू है 14.0031 U प्लस आपने मैस ऑफ हीलियम 24 पुट करना है विच इज 4.00264 U, ये माइनस अब आपने मैस ऑफ ऑक्सीजन पुट करना है दैट इज 16.9991 U प्लस आपने यहाँ पर हाइड्रोजन का मैस पुट करना है जिसकी वैल्यू है 1.0073 U। जब आप इनको ऐड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 18.0057 U माइनस अब आप इन वैल्यूज को ऐड करेंगे तो यू विल गेट 18.0069 U। जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू विल गेट 0.0012 U। आपके पास डेल्टा M की वैल्यू जब कैलकुलेट की गई तो यहाँ पर क्योंकि ये फर्स्ट फैक्टर स्मॉलर फैक्टर है, ये ग्रेटर फैक्टर है, सो जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साथ एक नेगेटिव साइन आएगा। अब आप कैलकुलेट करेंगे एनर्जी। एनर्जी की इक्वेशन है डेल्टा M 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्योंकि अगर आपने एटॉमिक मास यूनिट में डेल्टा एम की वैल्यू कैलकुलेट की हुई है तो आप डायरेक्टली ये इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ mc²। अब यहाँ पर आपके पास डेल्टा एम जो आपने कैलकुलेट किया था वो आप पुट कर दें और u की ही रिप्लेसमेंट है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एनर्जी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -1.12 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपके पास जो एनर्जी है वो नेगेटिव के साथ आई है, तो इसका मतलब ये है कि इस इक्वेशन को स्टार्ट करने के लिए आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है और इस इक्वेशन को इनिशिएट करने के लिए आपको 1.12 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिक्वायर्ड है। इसलिए इस एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव में आई है because that much energy is required to start this reaction. That's why there is a negative sign.
1.12 mega electron volt energy is needed to start the reaction. वैसे तो ये डियर स्टूडेंट न्यूमेरिकल सिंपल है, लेकिन इसमें आपको समटाइम्स मैसेज की वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन नहीं होती। आप कोशिश करें कि आप इन वैल्यूज को ज़बानी याद कर लें ताकि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब चलते हैं और फिफ्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। अगेन फिफ्थ क्वेश्चन में आपको एक इक्वेशन ही दी गई है, बट ये इक्वेशन है बीटा डिके से रिलेटेड। क्वेश्चन में ये कहा गया है डिटरमिन द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग रिएक्शन। कार्बन 614 आइसोटोप है, वो डिके हो रहा है बाय बीटा एमिशन और कन्वर्ट हो रहा है नाइट्रोजन 714 में, और इस बीटा डिके में क्या एनर्जी रिलीज हुई वो एनर्जी आपने कैलकुलेट करनी है। अगेन इसमें भी आप पहले डेल्टा एम विच इज मास डिफेक्ट उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और फिर बाइंडिंग एनर्जी की इक्वेशन से आप एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकेंगे। इसमें भी आपके पास क्योंकि एक इक्वेशन गिवन है, डेटा में आपके पास सिंपली इक्वेशन ही रिपीट हो जाएगी क्योंकि और आपको कोई वैल्यू गिवन नहीं है। आपने फाइंड क्या करना है, एनर्जी विच इज डेल्टा ई, और आपने जब इसको सॉल्व करना है अगेन आप फाइंड आउट करेंगे डेल्टा एम। पहले आप उसको लिख लें। तो मास ऑफ पेरेंट एलिमेंट अगर देखें तो इसमें है आपके पास कार्बन 614 और इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे डॉटर एलिमेंट्स जो कि मास ऑफ नाइट्रोजन 714 प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसमें अब आप वैल्यूज पुट कर दें। अगेन आपको याद होना चाहिए कि कार्बन 614, नाइट्रोजन 714 और इलेक्ट्रॉन के AMU के अकॉर्डिंग मैसेज क्या हैं। कार्बन का आपके पास मैस है 14.0077 U और नाइट्रोजन का है 14.0031 और इलेक्ट्रॉन का है 0.00055 U। इसके साथ भी आप U लिखेंगे। यहाँ से आपने डेल्टा M की जब वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो ये तो एज इट इज ही 14.0077 दिस इज U माइनस इन दोनों को जब आपने ऐड किया तो आपके पास आएगा 14.00365 U। डियर स्टूडेंट, जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डेल्टा M की वैल्यू आएगी 0.00405 U। इन दोनों के सब्ट्रैक्ट करने से डेल्टा M ये हुआ। तो अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं एनर्जी, और एनर्जी की अगेन अगर आपने डेल्टा M की वैल्यू एटॉमिक मास यूनिट में कैलकुलेट की हुई है तो आप सिंपली डेल्टा M इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वेशन यूज़ करेंगे, क्योंकि 1 U आपने फाइंड किया था कि ये 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होता है। जब आप डेल्टा M की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 3.77 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डियर स्टूडेंट, आपके इस इक्वेशन में, आपके इस रिएक्शन में जो कि एक बीटा डिके ऑफ कार्बन से रिलेटेड था, इसमें जो एनर्जी रिलीज हुई है दैट इज 3.77 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपने नोट किया कि आज आपने जो न्यूमेरिकल्स किए उनमें से ज़्यादातर न्यूमेरिकल मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी से ही रिलेटेड हैं। सिर्फ एक ही चीज़ इसमें जो आपको मेमोराइज करनी है वो है मैसेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। अगर आप मैसेज को मेमोराइज कर लेते हैं उनकी वैल्यूज़ को, तो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना बहुत ही सिंपल और ईजी है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट 5 न्यूमेरिकल नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।